हेलो, दूसरे ने हेलो नहीं बोला। हेलो, एक बार पहले तो मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे आप अगला आधा पौना घंटा स्टैंड अप कॉमेडी शो होने वाला है? एक बार बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिफोर वी स्टार्ट द शो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा सा हम लोग एनर्जी मेंटेन करके रखेंगे। हाँ, बहुत ही बढ़िया। माय नेम इज गौरव महाना, आई एम योर होस्ट फॉर द इवनिंग। मैं पिछले 8 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। भगवान की दया से मैंने 3-4 टीवी शोज किए हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, इंटरनेशनली परफॉर्म करके आया हूँ। आप में से किसी ने भी देखा है मुझे पहले बाय एनी चांस? बहुत बढ़िया। जनकपुरी के लोग मुंह पे बेइज्जती करते रहे। नहीं, पर आप लोग पता फिर भी अच्छे लोग हैं। आपने ऑनेस्टली मना कर दिया, अच्छी बात है। मैं ना पिछले हफ्ते ऐसे नोएडा में परफॉर्म कर रहा था। नोएडा पता है आप लोगों को? नोएडा पता है? मैंने ऐसे ऑडियंस से पूछ लिया, मैंने कहा किसी ने देखा है मुझे पहले? तो ऑडियंस से एक बंदा कहता है विराट कोहली फ्रॉम मीशो भी आ रखा है। घटिया लोग, आप लोग प्यारे लोग है ना। मैं ये पूछना ही भूल गया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार लाइव स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम? और बहुत सही, मेजॉरिटी लोग पहली बार ही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 1-2 रूल बता देता हूँ, सिंपल है। एक तो ना हम लोगों को चाहिए होगा आप में थोड़ी सी एनर्जी आप करके रखें। लाइक आपको कोई जोक अगर पसंद आ रहा है, आप लोग हंसें। बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तेज से हंसें। बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है, ताली वाली बजाएं। ऐसे कैसे ताली बजाएंगे हम लोग? एक बार कैन यू टेल मी? हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा ऐसे आपको अपने बारे में और बताता हूँ। माय नेम इज गौरव महाना एंड एक्चुअली मैं ना एक पंजाबी फैमिली से आता हूँ। यहाँ पे पंजाबी कहाँ का है? पंजाबी इन द हाउस, मेक सम नॉइज। बहुत बढ़िया। पता है कुछ लोग ना फिर भी शर्माते हैं बताने में कि पंजाबी कौन कौन है। मैं एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ, छोटा सा टेस्ट। हाँ, सब लोग एक बार अपना 3 सेकंड हाथ ऊपर करेंगे प्लीज, एक बार सारे ऐसे। हाँ, अपना 2 सेकंड हाथ यहाँ पे रखेंगे। अब एक बार सांस खींचेंगे, खींच ली सबने? अब खींचने के बाद भी जिसको यहाँ पे कुछ गद्देदार सा फील हो रहा है ना, हाँ, वो सारे पंजाबी हैं, सारे। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो हमें ऐसी छोटी सी क्यूट सी तोंद मिलती है ना, ये विरासत में मिलती है हमें। ऐसा पैदा होती है, अटैच होके आती है हमारे साथ बिल्कुल। और हम पूरी उम्र संभाव ना इससे छुटकारा नहीं पा पाते। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। हाँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ कि पंजाबी लोग ना पतले क्यों नहीं हो पा रहे। मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम लोगों की ना दिन की शुरुआत होती है सुबह 1 कप चाय से। हाँ, सारे पीते हैं यहाँ पे चाय है। उसके बाद हम खाते हैं एक आलू वाला पराठा। ठीक है जी। अब वो पराठा कर जाता है गैस, तो उसको हजम करने के लिए हम 1 कप चाय और पीते हैं, है ना। अब खाली चाय तो एसिडिटी करती है ना, तो उसको हम थोड़ी सी ऐसे मट्ठी ऐड कर लेते हैं। अब जब मट्ठी खाते हैं तो ड्राई लगने लग जाता है, तो 1 कप चाय और पी लेते हैं। ये चाय मट्ठी, चाय कचौड़ी, चाय पराठे के चक्कर में हम ऐसा फंस जाते हैं ना कि इसको ना तोड़ने के लिए हमें बीच में एक लंच ब्रेक डालना पड़ता है। कि लंच कर लेते हैं भाई, ऐसा करते हैं, ऐसा निकल नहीं पाएंगे इससे बाहर कभी है। फिर लंच में हम खाते हैं ऐसे बड़ी वाली प्लेट राजमा चावल। कितने लोग आप राजमा चावल खाते हैं? तो राजमा चावल है। वो राजमा चावल खाने के बाद हमें आती है 3 घंटे की नींद। वो वाली नींद देखिए, आपको पता है जिसमें जब आप सो के उठते हो तो आपके यहां से थूक निकल रही होती है, आपके सराहने का डिजाइन आपके मुंह पे छपा होता है, और उठते ही ना आपका पहला सवाल होता है सुबह हुई है शाम हुई है। वो नींद आती है ना जब, तब मजा आ जाता है। आप मानोगे नहीं, मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। एक बार ना मैं ऐसी वाली नींद से उठा। मैंने ना अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आज ना मैं डिनर नहीं करूंगा, थोड़ा हैवी हो गया। तो माय मॉम बीइंग अ मॉम कह रही है मेरे बच्चे हैवी हो गया। ऐसा करती हूँ मैं तेरे को डिनर में ना पराठा नहीं पराठी बना देती हूँ। पराठी। कितनी मम्मी यहाँ पे बैठी जिन्होंने ये वाला स्कैम कर रखा है ना। मम्मियों को लगता है पराठे को पराठी बोलूंगी ना फैट कटर का काम करेगी। मम्मी ऐसे बोलती है कि पराठी बनाऊंगी नमक अजवाइन वाली। इनको ऐसा लगता है नमक अजवाइन डालूंगी फैट कटर की तरह सारा फैट काट देगी है। फिर भी मैंने मम्मी को बोला मम्मी नैनियों को डिनर नहीं करना, और तब मुझे समझ आया कि हम पंजाबी लोग ना खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ पे है प्रॉपर हम वेज दिल्ली में कितने लोगों को खाने पीने का जनरली बहुत ज्यादा शौक है ना। मैंने पता लगा लिया है हम लोग ना बेसिकली खाने पीने में 3 टाइप के लोग होते हैं। हाँ, पहले होते हैं नॉन वेजिटेरियन। कितने लोग नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पे?
ये लोग सिंपल है, इनको हर चीज में चिकन चाहिए। स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, डेजर्ट में चिकन मांग लेते हैं ये लोग कि भाई जो खीर लाए उसमें थोड़ा थोड़ा चिकन डाल दो हैं। दूसरे आते हैं वेजिटेरियंस। कौन कौन है वेजिटेरियन यहाँ पे? वेजिटेरियंस हाँ, इनको एक बार ध्यान से देखो आप लोग प्लीज। ये लोग ना खाना कम ही खाते हैं लेकिन फुटेज पूरी पूरी खाते हैं। आप कभी भी देख लेना, ये किसी भी रेस्टोरेंट में जाके पूरे 2 घंटे मेन्यू चाटने के बाद, भैया एक दाल मखनी एक शाही पनीर ले आओ, सिर्फ पेटेंट है इनका। हाँ, ये यहां पे मैं पॉज लूंगा। अभी जो अपने से तालियां बजाएंगे ना, यही वाली चाहिए हमें, क्योंकि भी लंबा शो चलेगा। जब भी आपको अच्छा लग रहा है, सर आप तो पाजी सामने बैठे हैं, आपको अच्छा लगे आप पैसे पूछे फेंके, मैं करूं। आप मेरे को मोटी सामने लग रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइजर निकलेंगे एंड में, बिल्कुल सामने आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। नई नई शादी हुई है आपकी, है ना जी? कितना टाइम हो गया सर आपकी शादी को? 6 महीने। 6 महीने में आप टुकड़ों की जरूरत पड़ गई आपको? नहीं सर, 6 महीने हो गए। सर आपको कितने हो गए आप पहले ये बताएं? 32 साल। सर ने पहले मैम को देखा है कि कितने बोलूं, कह रहे 32 बोल दो। 32 साल क्या? 32 साल के जोरदार तालियां हैं सर के। 32 बहुत सही सर। आपकी क्या थी सर? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, लोग लव मैरिज कहते हैं। अरेंज मैरिज थी, बहुत बढ़िया। किसने करवाई थी सर अरेंज मैरिज? बिचौलिया। बिचौलिया कौन था, मतलब कोई रिश्तेदार था? पड़ोसी बुरी बातें मैं याद नहीं कर रहा। पड़ोसी पड़ोसी थे, लेकिन बहुत अच्छा था। पड़ोसी थे, अच्छे थे। आप उनसे बातचीत है आपकी? बिल्कुल। लोग तोड़ लेते रिश्ते की। भाई साहब कहाँ फंसवा दिया यार आपने। नहीं, अगर ये पार्टनर खराब निकला तो बोलूंगा अच्छा निकला पार्टनर। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है सर। आप क्या काम करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में तो? इंटीरियर का काम है, बहुत बढ़िया। आप ऐसा रियल एस्टेट से रिलेटेड है। मुझे एक सवाल है, सिर्फ सिंपल सा जवाब देना है। अगर आपको मैं एक 200 गज का घर दो तोड़वाने के लिए, है ना, ऐसा 3-4 फैमिलीज रह रही हैं, 3-4 मंजिल बना हुआ है, उसको तोड़वाना है, तो आपको कितने दिन लग जाएंगे? एक रफ एस्टिमेट सर, कितने दिन लग जाएंगे तोड़वाने में? एक रफ एस्टिमेट बताना सर प्लीज। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन लग जाएंगे सर? 2.5 महीना, 2 महीने। 2-2.5 महीने लगेंगे आपको? सर आप ना मेरी चाची से मिले। हाँ, वो औरत बड़े से बड़ा घर 2 मिनट में तोड़ देती है बस। हाँ, और पता क्या है, इस ऐसे चुटकुले की खास बात पता क्या है? ऐसा 90% लोग इसको एंजॉय करते हैं। जो 10% नहीं करते वो एक्चुअली चाची होते हैं किसी ना किसी। हाँ, और ये उन लोगों की ताली जिनका तोड़वाया चाची ने। हाँ सही करा यार, हमारा भी तोड़वा दिया था भाई एकदम से। है यार, बट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस लवली कपल। सर वेलकम टू द शो। यही एनर्जी बनानी है हमने दोस्तों। बिल्कुल आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैम आपसे ही बात कर रही है मैं। और मैं आपको बता रहा था, मैं ऐसा ऐसा बिल्कुल पंजाबी घर से आता हूँ, और मुझे ना मेरी मम्मी बहुत क्यूट है। जैसे आई टेल यू, मेरी मम्मी ना मुझे कई बार कूटती थी एज अ हॉबी। यहाँ पे कितनी मम्मियाँ बैठी हैं? मॉम्स इन द हाउस, मेक सम नॉइज। कितनी मम्मी है? बहुत सारी क्यूट हैं। मैम आप सामने ही बैठी हैं। मुझे जेन्युइनली आपका बच्चा साथ आया है, यू और अबाउट ग्रेट। मैम आपने कभी सूता है अपने बच्चों को? बहुत बिटिया ही बोल पड़ेगी, बहुत वही। यानी पुलिस बुलाती हूँ कई बार तो मैं। बट आपकी यू हैव ओनली 1 डॉटर मैम? 2 है? मेरे को लग रहा है आपका बड़ी पढ़ी लिखी मम्मी लग रही है कि भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिस बच्चे ने गलती करी उसी को मारते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ना 3 बहनें और 1 भाई हैं। हम लोग 4 बच्चे हैं। तो मेरे केस में गलती किसी की भी हो, जो सी औलाद रेंज में आ रही है उसी को सूट दो। रेंज पे चाटे मारती है यार मम्मियां, वाईफाई चपेड़े। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा थोड़ा मोटा हूं, है ना? आपको लग रहा है ऐसे थोड़ा मोटा हूं, मैं सूजा हूं। जहां हाथ में है वही पड़ गया भाई साहब। और मैंने एक चीज नोटिस करी है, बिफोर आई कॉल ऑन द नेक्स्ट टैग, है ना, मम्मियों के बारे में एक चीज बहुत क्यूट है। मम्मी की मार और पापा की मार में ना फर्क होता है। पापा की मार सिंपल होती है, आते हैं कूटते हैं चले जाते हैं, सिंपल, कोई एक्टिंग नहीं, कोई ऐसे पहला नहीं, कोई बाद नहीं, सीधा कूटा चलेगी। मम्मियां ना अपनी मार को ऐसे पैकेज करके मारती है, पैकेज करके। वो ऐसे मारती है कि मेरे बच्चे, ये जो मैं तुझे मार रही हूं ना, ये मार नहीं है, ये माँ का प्यार है, प्यार। ये तो माँ की ममता है, ममता। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बार ना मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही कूटा।
मुझे कूट रही थी और कह रही देख मैं तुझे मार रही हूं, लेकिन अगर तेरी रोने की आवाज आई तो और मारूंगी। मैंने 2 घंटे वाइब्रेशन मोड में लेके चाटे खाए हैं यार। एक बार तो मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया था, मेरी मम्मी ना आई, मुझे कूटा और चली गई, कूट के चली गई। 2 घंटे बाद वापस आई, मुझे कहते मेरे बच्चे इधर आ, इधर आ, इधर। कह रही ये मेरे हाथ देख, तुझे मार मार के लाल हुए हैं, मुझे मजा आता तुझे मारने में। मैंने कहा मम्मी एक सेकेंड, जब आपको मजा आ नहीं रहा और मैं तो शुरू से एंजॉय नहीं कर रहा था, तो हम ये गेम खेल क्यों रहे हैं यार, है ना? That's been my time. My name is Gaurav Mahana. बहुत बढ़िया लोग हैं आप लोग। Yes, आ गए, आप सब साथ आ गए हैं। आप भी call on the next comedian. We'll do a longer set of course. आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे मेरे पापा की तरह बैठे हुए हैं पता है? अरे नहीं, बिल्कुल ही मुंह सड़ा के बैठे हुए, क्या हो गया है? बैठिए 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 अंकल, नमस्ते अंकल, नमस्ते। कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे? कितने लोग नहीं जानते? अरे अरे बहुत बुरा, गलती पूछ लिया ये मैंने। मैं बता देता हूँ, मैं 13 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ और मैंने अपना पहला वीडियो 2013 में डाला था, जिसमें मैंने आईफोन की बेइज्जती की थी, और वो वीडियो 2013 में काफी वायरल हुआ था, काफी। तो मेरे पास 2013 में ही काफी पैसा आ गया, अंधा पैसा। उससे फिर मैंने आईफोन खरीद लिया। कितने आईफोन यूजर है यहाँ पे? आपको पता होगा आईफोन 3 साल तक चलता है नॉर्मली, 13 से 16, 16 से 19, 19 से 22। और आप नोटिस करना, आईफोन ना सडनली बंद होता है, जैसे एंड्रॉइड ना लक्षण देता है कि गर्म हो रहा हूं, बैटरी बाहर आ रही है, फट जाऊंगा साले RDX में। आईफोन सडनली अच्छा चलता हूं। चावल के डब्बे में याद रखना। मैं बता रहा हूं, आईफोन ना गवर्नमेंट सर्वेंट है कि जैसे ही 60 साल हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो एंड्रॉइड वाले ना वो है प्राइवेट जॉब वाले की जब तक मेरे शरीर में जान है, खून का आखिरी कतरा मालिक के लिए लगा दूंगा, फट जाऊंगा, गर्म हो जाऊंगा, लेकिन काम करता रहूंगा। यहां पे मैं एक और चीज बता देता हूं, यहां पे कितने लोग सिंगल हैं? अरे अरे अच्छा, इसलिए सैड थे अंकल आप? ओ, अब समझ में आया। अरे नहीं नहीं अंकल, आप किसके साथ आए हुए हो? अंकल किसके साथ आए हो आप? मैं अकेला आया हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम भी करता रहता हूँ। अरे बहुत बढ़िया अंकल। अंकल आप सिंगल हैं? मैं सिंगल नहीं हूँ, बहुत सारे डबल होंगे। बहुत सारे हैं भाई, क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। बट मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो पंजाब से। कितने पंजाब से लोग हैं यहाँ पे? मेक सम नॉइज अपने लिए। ऐसे बनाते हैं क्या? एक बार दोबारा अपने लिए तालियां हो जाए। हाँ, अरे अब शादी बजाने लग गए। तो मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में येलो खेत है, राइट? तो मैं गर्लफ्रेंड, और येलो खेत कौन सी मूवी के लिए फेमस है? DDNJ। तो हम खेतों में थे, तो मेरे अंदर का राज बाहर आ रहा था, उसके अंदर की सिमरन बाहर आ रही थी। तो वो थोड़ा सा आगे गई, तो पीछे से मैंने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? क्या पकड़ लिया? दुपट्टा। तो उसे लगा अब तो कुछ वाइल्ड होने वाला है, वाइल्ड होने वाला है। तो जैसी वो पीछे मुड़ी ना, मैं उसके दुपट्टे से चश्मा साफ कर रहा था, क्योंकि मानो ना मानो चश्मे वालों के लिए सूती कपड़ा एकदम वैसी है जैसे कुत्ते के लिए खंबा होता है। जैसे ही कुत्ते को खंबा दिखता है, कर दे। जैसे हमें सूती कपड़ा मिलता है, पूछ दे। देखो दुनिया में 2 टाइप का समाज है, एक है चश्मा समाज, एक है नॉन चश्मा समाज। जो नॉन चश्मा समाज है सुबह उठता है बहुत ही खुश रहता है, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। चश्मा समाज उठता ही टेंशन के साथ ट्रेजन शुरू हो जाता है, चश्मा कहां है, चश्मा कहां है, चश्मा कहां है। जैसे बाकी लोग सुबह उठते हैं, वाह ताज, व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ शाइनी मॉर्निंग, एंजॉय द डे, एंजॉय द टी। हम लोग चाय पीते हैं ना, स्टीम मोमोज बनते हैं। जैसे बाकी लोगों को बारिश में देखा, घोड़े जैसी चाल, हम लोग चश्मा ही पूछे जा रहे हैं भाई साहब। और मैंने कहा 10,000 का चश्मा, इसमें एक ऑटोमेटिक वाइपर लगा के दो, थोड़े दिनों में नैनो से महंगा हो जाएगा मेरा चश्मा। और सबसे ज्यादा जलाते 3D मूवीज वाले। भाई साहब आपने एक चश्मा पहना हुआ है, फिर एक और चश्मा पहनो और वो चश्मा वहीं छोड़ के जाओ। मैंने कहा भाई 5,000 दे रहा हूं, कैप्टन अमेरिका की थाल दे घर के लिए, रिश्तेदारों को काजू कतली खिलाऊंगा मैं। और मेरे पापा को तो अंकल बचपन में जैसे ही पता लग गया मेरे चश्मा लग गया, पापा ने जायदाद से अलग कर दिया और सबसे सस्ता फ्रेम पहनाते थे और बोलते थे बेटा फ्रेम में कुछ नहीं रखा, लेंस अच्छा होना चाहिए। सुना आपने? लेंस। बाद में पता चला इतना मोटा लेंस था मेरे चश्मे का, ऐसा लग रहा था बंटे की बोतल का शीशा काट के पहना दिया है।
और उस टाइम पे जितनी लड़कियां मिली सबके नाम जलाने वाले, नेत्रा, ज्योति, नैना। मैंने कहा अंधा हूं तो ऐसे नाम रखोगी तुम? यहां पे चाय, 5 से ज्यादा चाय कितने लोग पीते हैं? एक बार अपने लिए तालियां बजाओ ना। अंकल आप हर चीज में हाथ उठा रहे हो, इतनी अटेंशन सीकर कैसे हो रखे हो अंकल आप? अंकल आप सच में अकेले हो? नहीं नहीं ना, सही है, बहुत बढ़िया। कोई बताना चाहेगा चाय क्यों पीते हो आप? कोई कौन पीता है? एक साइड 5 चाय। आप क्यों पीते हो? 5 नहीं, आप नहीं, आप तो बच्चे हो। हाँ कौन? ये हजम हो जाता है। कौन बोले? भाई मैंने देखा लड़कियां ट्रेन में भी जाती हैं, अभी भी रील्स बना रही हैं। लड़कियां ट्रेन में जाती हैं, रील्स बना लेती हैं और उनकी रील्स वायरल हो जाती हैं। लड़कों को सिर्फ खबरें आ रही होती, खंबे से टकराया युवक, अकस्मात मृत्यु, शक्ल पहचान में नहीं आ रही किसका लौंडा है ये। फ्लाइट में जाओ, लड़कियों का बकायदा एयरपोर्ट लुक होता है, ऐसे कैप लगा लेंगी, गॉगल लगा लेंगी, हेडफोन लगा लेंगी, किताब यहाँ पे रखी होती, सोते हुए प्यार हो जाए, इतनी प्यारी लग रही होती सोते हुए। आपने लड़कों को फ्लाइट में सोते हुए देखा? यहां से थूक निकल रहा होगा, यहां से बटन खुला हुआ होगा, कैबिन क्रू आगे बोल देती मूंगफली का जेब में डाल लियो, साले शीशा नहीं खुलेगा। कहीं सोचो हरियाणा रोडवेज की बसेस है। और मैं तो ट्रैवलिंग बहुत करता हूं। आप में से कोई करता है ट्रैवल, जिसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हमेशा आपके 4 दोस्तों में एक बंदा जरूर होता है जिसका पैशन होता है उसे ट्रक ड्राइवर बनना था, लेकिन वो आईटी इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, लॉयर सब बन गया है। इसको सारे रास्ते पता है, सारे टोल टैक्स पता है, सारे पेट्रोल पंप पता है, और सबसे घटिया ड्राइविंग करेगा कुत्ता ये। इसको बोलो आराम से चला ले, अबे चिल कर गाड़ी मेरी, साले जान तो मेरी उसमें जो बैठा हुआ है। यही लोग थे जो बचपन में ना बैड लेके आते थे, आउट होते थे, बैड लेके वापस चले जाते थे। अच्छा, इसको ड्राइवर बनना होता है, इसके साथ जो बैठ जाता है इसका पैशन नहीं होता, इसे कंडक्टर बनना था। इसका पिछवाड़ा चिपक जाता है फेविक्विक से, इसको बोलो पीछे जा, उल्टी उल्टी उल्टी। और ये तो आप सबको पता ही होगा, विधि का विधान है, भगवान का श्राप है कि जब भी आप रोड ट्रिप पे जाओ एक बंदे की किडनी फेल हो जाती है। हाँ थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि हर इसको आधे घंटे, भाई जरा रोकियो 2 मिनट के लिए। और मजेदार बात है, लड़कों में फोमो है, जो कर रहा होगा वो तो करेगा ही, बाकी 3 भी चल उतर ही गए हैं तो चल हम भी कर ही रहे थे। और ये मैं बताता हूं, जितनी यहां पे फीमेल है, मैं आपको एक बहुत तगड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, जब भी लड़के अपने कोई ग्रुप में होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी फैंटेसी शेयर करते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। एंड इट्स नॉट वल्गर, इट्स चीप। दैट्स अ प्रॉब्लम, इट्स चीप। हम जा रहे थे पहाड़ों पे, हमने बोला कुछ लेके आना है, कहते बाकी सब तो रख लिया है, हाजमोला सटमोला के पैकेट रख लियो भाई। हाजमोला सटमोला। प्रॉब्लम हाजमोला सटमोला में नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है जिसने मंगवाई है वो तो खाएगा ही, लेकिन अब पैकेट खुल चुका है, अब सब खाएंगे। प्रॉब्लम वो भी नहीं है, प्रॉब्लम है रात को 3 बजे एसी गाड़ी में जिसके चारों शीशे बंद हैं, किसने सर्जिकल स्ट्राइक की? वो तो जब आपके नाक के बाल जलेंगे तभी पता चलेगा भाई साहब। और मैं बता रहा हूं, यहां पे कोई स्मोक करता है आप में से? कोई भी नहीं। आप पता है ऐसा गुट बन गए हो अब कि जो ये कुत्ता बोलेगा हाँ ही नहीं बोलेंगे हम, इसको ऐसे मुंह दिखाते रहेंगे। अभी पीते थे, अभी छोड़ दी बस 2 मिनट पहले। आप में से कोई स्मोक करता है? तो हम ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहेंगे अब? कोई तो करता होगा। सर आप सोफे पे जो आप पीते हो, हाँ बोल, तुझे तेरी फ्यूचर वाइफ की कसम। अंकल आप तो पीते हो बीड़ी? बोलूंगा ही नहीं अब साले। पर मैं बता रहा हूं आपको, रोड ट्रिप पे जब भी जाओ उस बंदे को कभी नहीं लेके जाना जो बंदा स्मोक करता है, क्योंकि इसके पूरे रास्ते यही चलता है, भाई शीशा खोल लो, शीशा बंद कर लो, शीशा खोल लो। इस कुत्ते को ये लग रहा है शीशा खोल के धुआं अंदर नहीं आएगा। भाई चिमनी बन चुकी है गाड़ी की, एवरेज की ऐसी तैसी हो चुकी है। अच्छा मेरे को स्मोकिंग से एलर्जी है, मेरे को उल्टी आती है, तो मैंने बोला मत पी, ये नहीं कि कर्टेसी के बोले नहीं पीऊंगा, कहता उतर जाना थोड़ी देर के लिए, वापसी में बैठू मैं। सर आपकी अरेंज मैरिज हुई थी ना सर, कहाँ गए आप? 32 साल वाले सर, खुशी हो जाते हो आप तो? नहीं बैठे रहो सर, बैठे रहो। आप तो इधर उधर देख रहे हो, किसको देख रहे हो आप? आजा उधर देख रहे थे सर, छोड़ो। जो मैं एक बार वहां देखते फिर 3 मिनट तक इधर उधर देखते रहते हैं। माना 32 साल हो गए हैं, लेकिन लड़ाई 32 साल में वो खुल लड़ते रहते हैं, पता है। उल्टा मैं तो उनकी बांड वाली करा दूंगा। बट अरेंज मैरिज हुई थी सर आपकी और गुण मिलान हुए थे। आप मेरे को बताओ, शादी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है?
फूफा कितने साल के हो बाबू आप? और आपको इतनी डेप्थ में जो कैसे पता जो 32 साल वाले शादीशुदा सोच रहा है? वो बोले नहीं, ये फूफा भैया, फूफा फूफा। ये किनके साथ आए हुए हैं ये? और ऐसे कैसे छोड़ा हुआ हमने खुले में इनको? इनको इतना डेप्थ में कैसे पता शादी के बारे में? बाबू हाउ ओल्ड आर यू? आप जानते हो फूफा जी को? हाउ ओल्ड आर यू बाबू? 9। कितनी शादी अटेंड की आपने? अरे एक सेकंड, आपने 8 शादियां बोल दी इनकी? आप इनके साथ हो? अच्छा अटेंड करिए ना। क्या अटेंड करिए? अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे उसने 9 बोला, ये मुझे ऐसे बता रहा है। आपको क्या लग रहा है मेरे को इंग्लिश नहीं आती होगी भाई? आप लोगों ने मेरे को बेइज्जती करने के लिए बुलाया है एज अ टीम। सर हाँ, आपसे पूछा था सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? मामा। मामा? इसका आंसर भी बताओ। वैसे तो फूफा जीजा होते थे हमारे यहाँ, बट लड़की का मामा, मेरा नहीं, लड़की का। लड़की का मामा? हाँ। क्यों, पैसे देता है? कुछ करा था उन्होंने, मेरे लिए तो मामा है। बात कौन ला रहा है ये बताओ, पैसा कौन ला रहा है ये बताओ। सर आप मुझे सर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आप मेरी बिरादरी की बनी ही हो? आपकी टोन से ही समझ में नहीं बढ़िया सर। मैं बताता हूँ, शादी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है दूल्हा। 4 फीट और ऊपर होता है, और हर बंदे को दूल्हे को झुकाना है, क्योंकि दूल्हे को नहीं झुकाया तो मजा नहीं आता। और अनइम्पॉर्टेंट इसलिए होता है 10 सेकंड बाद उसको पूछता भी नहीं है, जनरेटर और लाइट वालों के साथ खड़ा रहता है वो। मतलब पानी के लिए भी छोटे भाई को कॉल कर, पानी तो ला दो, प्यासा मर रहा हूं मैं। फिर दुल्हन आती है 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में मस्कारा उसकारा करवा के आएगी, डायरेक्ट उसे हवन कुंड के सामने बिठा देते हैं। उसका मस्कारा उसकारा सब बहर होता है गंदी तरीके से, जो बचा कुचा होता है कैमरामैन हेडलाइट मार के बुझा देता है। उस टाइम पे दुल्हन का चेहरा देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर होते हैं ना, और दूल्हे के साथ उसके दोस्त होते हैं, भंड होते हैं। भाई तू मेरा भाई है, भाई तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, भाई भाभी को गोदी में बिठा लूंगा, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई। और शादी में सबसे ज्यादा डेस्परेट पता है कौन होता है? कहां गए वो कैमरामैन? ये वाला भैया, खड़े होकर दिखाना जरा भैया, आपको ही बोल लो। क्योंकि भाई साहब ये शादी में फोटो बहुत लेना चाहते हैं, ले नहीं सकते, तो दूल्हे के तो कह होते हैं सर जरा वहां हाथ रखो ना। देखो जिन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया, आपने उतने पैसे मुझे दिए ही नहीं है, मैं क्या समझा पाऊंगा। क्योंकि शादी में कितनी फोटो लेते हैं? 500-600। एल्बम में कितनी आ रही? 40-50। बाकी का जा रही अपना एंजॉयमेंट है, इसका अपना एंजॉयमेंट है भाई साहब। फिर एक बंदा होता है डीजे पे जो मिथुन को भगवान मान के डांस कर रहा होता है, वो इतना टोन होता है भाई गॉड, आप डीजे बंद कर दो, जनरेटर की आवाज पे डांस करने को तैयार है वो। फिर लिफाफा का सिस्टम, अरे गुप्ता साहब आप आ गए, लिफाफे की क्या जरूरत है? लेना सबको है, मामा जी बिठा रखे सेंटर में कि बंदा जैसे ही घुसेगा, हाँ भाई कहां जा रहा है, तेरे बाप की शादी है। अब लोग होते चालू 151 के लिफाफे में फुल फैमिली चले जाते हैं। भाई साहब 5000 रुपए पर प्लेट चल रही है, तुम 150 रुपए में 6 लोग चले गए। कभी कभी तो लोग मुंह पे बोल देते हैं, भाई साहब गुप्ता जी के बच्चे, मैं वेडनेसडे को आता था, भाभी जी से पूछता था बच्चे कहाँ हैं, हॉस्टल में है। आज थर्सडे को शादी करो, तीनों कुंभकर्ण मेघनाथ रावण की तरह खाना खाए जा रहे हैं। हमने बोला एक प्लेट में खा लो, नहीं हम तो अलग अलग प्लेट में खाएंगे, कोई परेशानी आपको है? और एक चीज और, फेरे के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है? अंकल आप ही बता, आपका तो मुझे पता है, मामा। फेरे के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है चाचा, क्योंकि वो हर 10 सेकंड बाद स्वाहा, हर स्वाहा में गया 1000 का नोट। मैंने भी 1 मिनट के बाद पंडित के हाथ पे गरम घी डाल दिया, मैंने कहा कर ले स्वाहा भाई तू पहले। यहां पे कितने लोग ट्रैवल करते हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे मेरे को? वैसे वेजिटेरियन कितने हैं? एक बार वो गौरव भी पूछ रहा था। पता है आप पक्का अपना ऐसा ग्रुप बन चुके हो कि जो ये बोलेगा हाथ ही नहीं उठाएंगे। कितने नॉन वेज है? एक बार रेज योर हैंड। अरे भाई साहब आपको तो पता ही होगा, हमेशा आपके 4 दोस्तों में 3 हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और एक वो होता है जो पनीर का पुजारी, पनीर का शिकारी, पनीर की लाइनें खींच रहा है। भाई साहब आपका कोई डिस्कशन चल रहा हो, प्रोफेशनल पर्सनल ब्रेकअप हो गया, भाई मेरे लिए पनीर ऑर्डर कर देना। और ये पनीर खाना भी नहीं चाहते, पता है वेजिटेरियन, ये ईगो में खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चिकन खा रहे हैं। उस लेवल की कोई डिश नहीं है इनके घर में, वरना इनके घर में जो जीरा आलू और मूंग की दाल बनी हुई है। पनीर की भाई नकली पनीर आ रहा है, असली पनीर कोई नहीं खा रहा है मार्केट में। हमारा डिस्कशन चल रहा होता है, वहां चलेंगे वहां का मटन अच्छा है, नहीं वहां चलेंगे वहां का चिकन अच्छा है, भाई वहां चलेंगे जहां पे वेज मिलता हो। इमेजिन करो टेस्ट बड से नीचे आ गए, जैसे ही वहां पहुंचेंगे वेटर को पकड़ लेंगे, एक्सक्यूज मी
आपके यहाँ वेज और नॉन वेज अलग अलग बनता है ना? मजेदार बात है, वो हाँ बोलेगा मान जाएंगे, रैंडम बंदे की बात मान जाएंगे। मैं वो पूछ रहा था, सॉरी, यहाँ पे कितने लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है? मैं बताऊं सर आपको, आप कहां गए थे सर लास्ट? भूल ही गए, कहां गए थे? गैंगटॉक। क्या गए थे सर आप? सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। क्या सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड है? और किसके साथ आए हैं? मिसेस क्या? अच्छा, मुझे कितना टाइम हो गया शादी को? 25। अरे 25, खुश है? ठीक है, ऐसे बोल दिया, तुझे तो पता ही होगा। अरे अंडरस्टूड की बात है। क्या सर? अंडरस्टूड की बात है। क्या कह रहे हैं? अंडरस्टूड की बात है सब लोग। 25 साल से खुश है ना, अंडरस्टूड की बात है कि क्या खुशी होगी क्या। अच्छा, क्या दुखी होंगे, क्या सुख? अब तो मेडिटेशनल स्टेट पे आ चुके हैं कि ऐसे संकट चल रहा है भाई हमारा। मैं बताता हूँ। लाइफ टेंशन करनी है। क्या सर? मैं ट्रैवलिंग का बता रहा था। मैंने पहले लड़कों के साथ ट्रैवल, वो जागी भी थी, लौंडा आया, गुत्थम गुत्थू ही पेल दिया। तभी तो अजय देवगन पूरी मूवी में फ्रस्ट्रेटेड दिखाया है कि वैसे तो डेली टाइम से सो जाती थी। आज 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव से दारू स्कोर करके रहा हूं, आज ही से जागना था। बट बिफोर आई गो, आई शेयर द लास्ट स्टोरी। यहाँ के तो एक्सपेरिमेंट देखे, एक लग्जरी का और दूसरा भुखमरी का। हाँ, क्योंकि आप लड़कियों के साथ ट्रैवल करो, गो आईबीबो चेक करिए, मेक माई ट्रिप चेक करिए, बेस्ट वेदर चेक करिए, बेस्ट लोकेशन चेक करिए, इंस्टाग्रामेबल कंटेंट कहां बनेगा वो चेक करिए। आइटनरी बनाती है, आपको पता है आइटनरी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहाँ आधे लड़कों को आइटनरी की स्पेलिंग नहीं पता, बनाएंगे क्या खा? भैया बड़ी से शुरू होता है, छोटी से शुरू होता है। लड़कों का सिंपल है, गाड़ी निकाले चले भैया चले। नो एग्जैजरेशन। जो लोग यहाँ पे मदरापान करते होंगे उन्हें पता है हमारा ऐसे ही प्लान बन जाता है। तो एक बार मेरा थर्सडे रात को मेरे दोस्त का प्लान बन गया, फ्राइडे सुबह अपन 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं फ्राइडे सुबह बैग लेके खड़ा हूं, 6 बजे मेरे पास आया, इस्तानबुल की फोटो दिखा रहा है वो, इस्तानबुल की, विद ऑल हिज सीरियसनेस। मैं कहा थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। कहता हाँ भाई इसलिए टंकी फुल करवा के लाया हूं मैं कहा थोड़ा ज्यादा दूर है। कहता फिर सीएनजी वाली ले चलेंगे वैगनार। मैं कहा जहाज से जाना पड़ता है। कहता 2 पैक अभी पिला दे, इसको जहाज बना लेंगे। यहां पे किसी ने लड़कियों के साथ ट्रैवलिंग नहीं की? एक बार रेज योर हैंड। आपको नहीं करवाना तो मुझे वैसे ही बता दो ना, मैं बता देता हूं। जिन लोगों ने नहीं की भाई पढ़ के जाना, मेरे को पता ही नहीं था लड़कियों के साथ रोड ट्रिप पे करना क्या। जैसे लड़कों के साथ तो मुझे पता है, लड़कियों के साथ दारू छोड़ो पानी ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज वॉशरूम की टेंशन है, राइट? यस गर्ल्स, एंड इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट? तो पीसेस लेके घूमती थी। आपको पता है स्प्रे आता है जिससे पॉट क्लीन हो जाता है। और रिलेशनशिप के 3 साल तक मैं यही सोचता रहा, भैंस की आगे मैं सब पेपर स्प्रे लेके क्यों घूम रही है। मैं इतना अनसेफ हो गया, आई लव यू चीची। अरे मैं आपको बता रहा हूं, आप लड़कियों के साथ रोड ट्रिप करो, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रो, आम की पेटी वाले, अरे इनके नीचे आप 2 दिन की ट्रिप के लिए जाओगे, कितने जोड़ी कपड़े लेके जाओगे? 2। रात को नंगा ही सोना है ना? वेरी कॉमन आंसर। बट लड़कियों के साथ एक रूल होता है, नंबर ऑफ डेज इन अ ट्रिप इनटू 3 इज इक्वल टू बेयर मिनिमम ओकेजन। जैसे 3 दिन की ट्रिप है तो 9 ड्रेसेस, 9 फुटवियर, 9 एक्सेसरीज, सब 9। फिर उसने यूट्यूब खोला, हाउ टू पैक एफिशिएंटली DIY। फिर उसने सारा सामान एक पन्नी में डाल दिया। उस दिन मेरे को 2 चीजें पता चली जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली कि पैकिंग ऐसे करनी है कि टूथब्रश और चप्पल आपस में टच ना हो। दूसरा, उसे पन्नी नहीं बोलते, ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। लड़कियों की दुनिया बहुत अलग हो चुकी है भाई साहब। अरे लड़कियों के बैग देख लो, टोट बैग, लैपटॉप बैग, स्लीप बैग, स्लिंग बैग, कितने सारे बैग आते हैं। लड़कों का एक बैग आता है जिसे बोलते हैं बैग। और वो कैसा बैग होता है आप सबको तो पता ही होगा, मोहनजोदाड़ो के काल से, हड़प्पा संस्कृति के दौर से। हम पिट्ठू बैग से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भाई साहब। स्कूल में था तो चकोर वाला पिट्ठू बैग, कॉलेज में गए तो डोरी वाला पिट्ठू बैग, ऑफिस में गए तो लैपटॉप वाला पिट्ठू बैग, ट्रेवल पे जा रहे हो तो बैग पैकर। गधे हैं क्या हम लोग? फिर उसने बोला तुम भी पैकिंग कर लो। तो मेरे घर आए, तो मेरे घर में स्टील की अलमारी है, गोदरेज वाली। और आपको पता ही होगा जब उसे खोलो तो सिलेंडर फटने की आवाज आती है ना, जितनी पुरानी उतना बड़ा सिलेंडर। तो मैंने ऐसे अलमारी खोली, ऐसे बैग खोला, ऐसे सामान डाला, बैग बंद किया, अलमारी बंद की, हो गई पैकिंग। तो फोन पे थी, उसने सडनली फोन काटा, कहती अपूर्व हो गई पैकिंग। मैं कहा हाँ बाबू हो गई पैकिंग। कहती इतनी जल्दी? मैं कहा इतनी जल्दी? कहती 3 मिनट में। मैं कहा लड़कों के सारे काम 3 मिनट में हो जाते हैं तो बहुत छोटी चीज है।
मुझे समझ में आ गया आपको वैसे किस टाइप के जोक चाहिए। दूसरी चीज, एक और चीज, इसमें ना थोड़ा मैं डबल मीनिंग की जोक मारता हूं, क्योंकि डबल मीनिंग की खास बात यह है कि आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहा होगा, ऑकवर्ड मोमेंट आएगा ही नहीं, है ना। जैसे मेरे को लड़कियों के साथ शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और मैं उस बंदे के चरण धो के पी सकता हूं जिसने ये बोला कि ज़ारा H&M के ट्रायल रूम में सिर्फ 6 कपड़े अलाउड है। क्योंकि जिस एक्साइटमेंट में लड़कियां अंदर जाती है वो सरोजनी नगर के कपड़े भी वहीं ट्राई करें, और वो गेट पे दिखा रही होती है ये थोड़ा टाइट लग रहा है, ये थोड़ा लूज लग रहा है, हील सूट नहीं करती, और लड़का बाहर जॉम्बी की तरह खड़ा होता है, उठा ले भगवान, ये नहीं झेल पाऊंगा। एंड सीधा आयरनी, लड़कियां चाहती है कि हम उन्हें फीडबैक दें, हालांकि तुम्हारे सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में, उल्टा फिल्ट्रेशन के लिए काम हो रहा है कि जो इस कुत्ते को पसंद है पहले वो हटाओ आराम से, फिर चेक करूंगी। और सुनो, जितनी यहाँ पे लेडीज हैं, आपको लग रहा होता है अंदर ट्रायल रूम में कि आपका बाबू बाहर खड़े होकर आपके बारे में सोच रहा है, राइट? नहीं नहीं, जो बंदा 2 घंटे बाहर अपनी ऐसी तैसी करा चुका है, उसके माइंड में उस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ एक थॉट चल रहा है, साईं बाबा ये वाली ड्रेस इसे पसंद आ जाए, शिरडी घूम के आऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर्दे लेने आए थे, ज्यादा में क्या कर रहे हैं। इतनी सारी लड़कियों में तो इतनी एनर्जी है, आप, मैं बता रहा हूं, अगर आप लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट बार में जाओ ना, वेटर आपसे बकवास नहीं करता, बिकॉज वो जैसे ही मेन्यू रखेगा शुरू हो जाएगी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर स्पेशलिटी एंड गिव मी ल्यूकवार्म वाटर। उसकी फट जाती है कौन सी कॉकटेल है जो मैंने बनानी नहीं सीखी। आप 3 लौंडे चले जाओ, मेन्यू रखेगा, भाई सांस तो लेने दे, पानी तो ला दे, खाने में खास क्या है, तूने क्या खाया था लंच में? सर दाल चावल खाए थे, लगवा दे 3 प्लेट हमारे लिए भी। सर चाइनीज रेस्टोरेंट तो तीखा लगवा दे, चॉपस्टिक से खा लेंगे। और ऑर्डर इन्होंने वही करना, दाल मखनी, पनीर पसंद है, बटर नान, बटर चिकन। हम 3 दोस्त गए, हमने 15 नान ऑर्डर किया, अंदर से शेफ आ गया, कहता इधर आओ, तुम साले रेस्टोरेंट बोल के शादी के ऑर्डर दे रहे हो भैंस के, यहाँ पे पागल हो गए हो। और ये तो पता है ना आपको, जितने लड़के हैं वो रेस्टोरेंट बार में जाके ना बावले हो जाते हैं जब इन्हें मिलती है हरी चटनी, सिरके, देखा होगा बावले भाई सब, चलते शो में बावले हो रहे हैं। हरी चटनी, सिरके वाला प्याज, और गलती से लिज्जत के पापड़ मिल जाए, ओ हमने इतने पापड़ खा लिए, लिज्जत पापड़ का खरगोश गोद में आके बैठ गया, भैया क्या करते हो? सर आप क्या कर, सर आप तो भूल ही गए सर मेरे को, क्या कर रहे हो सर आप प्लीज। यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर फॉलो करता है? थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, कोई भी नहीं फॉलो करता? आप मेरे से नाराज हो गए हो क्या? आप मैम कौन सा फॉलो करते हो प्लीज? आप बीच में आपने हाथ उठाया था, कौन? क्या बोले? प्रियंका चोपड़ा को आपने मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया? क्या था, तू देख रहा होगा अलग काम के लिए, मैं उसको मोटिवेशनल स्पीकर की तरह देख मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आपको नहीं लगता है थोड़ी कुछ गोली खा के आते हैं? इतनी ज्यादा आसान है। An idea can change your life, it can make you millionaire। पूरी बात कोई नहीं बताता। That idea can make you bankrupt also ना। When life give you lemon, make a lemonade। सुना आपने ये सबने? क्या मीनिंग है? ऐसे तो मैं बोल देता हूँ when life give you बैंगन, make बैंगन का भरता। और इनकी किताबें ना, मैं साकेत में रहता हूँ, चिराग दिल्ली पे मिलती है हमारी। तो एक बार मैं जा रहा था, एक बंदा मेरे को किताब बेचा, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। और ये किताब भी ढंग से नहीं बेच पा रहा, हाथ कांप रहे हैं इसके। तो मैं क्यूरियस आदमी, मैंने 2 मिनट उससे बात कर ली, पता चला बुक का होता है घूमना हमारी लाल बत्ती पे। मैं कहा अंकुर वारीकू भाई क्या कहते हैं? यहां पे कितने लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं? एक बार रेज योर हैंड। भाई सबसे घटिया जनरेशन है ये, सबसे घटिया जनरेशन है, इनसे बुरी जनरेशन पैदा नहीं हुई। मैं आपको बताता क्यों, सुनो। 2000 से पहले जब आपको कुछ अचीव करना होता था ना, 3 स्टेप होते थे, प्लानिंग, आइडिएट, एग्जीक्यूट, 3 स्टेप, मेहनत। आज के टाइम में इन्हें कुछ अचीव करना है, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, लेट यूनिवर्स डू द जॉब फॉर यू। भाई साहब, यूनिवर्स को तो दिहाड़ी पे लगा रखा है, करके दे कुत्ते तेरा बाप करके देगा। आप सोचो यूनिवर्स पे कितना प्रेशर है, सारे स्टार अलाइन कर रहा है, सारे गैलेक्सी हैंडल कर रहा है, सारे ग्रह संभाल रहा है, फिर शनाया को आईफोन 17 प्रो 256 GB, वो भी यूनिवर्स ही लाके दे रहा है। अब तो जब कोई बोलता है यूनिवर्स खत्म होने वाला है, मैं कहा होगा भाई, तुम इसकी औकात से ज्यादा काम करवा रहे हो। ये पता है ये 2000 के बाद वाले बच्चे किस किस कॉन्सेप्ट पे बावले हो रहे हैं? 11-11 पे बावले हो रहे हैं, 11-11।
मेक अ विश 11:10 पे मोमोज खाने चले 11:11 तो थैंक यू सो मच आंटी आपको। आंटी एक बार प्लीज अपने लिए ही ताली बजा दो, आप जिस एनर्जी से एंजॉय कर रहे हो। 11:10 में मोमोज खाने चले 11:11 मेक अ विश। आपको मैं बताऊं, एक बार मेरे को एक लड़की मिली, कहती है अपू डू यू ऑब्जर्व 11:11? मैं कहा नहीं आई डोंट। कहती है आई ऑब्जर्व 11:11 ट्वाइस इन अ डे, इट मींस यूनिवर्स इज अलाइनिंग विद माय थॉट्स विद माय एनर्जी। मैं कहा नहीं, तू वेली है, पूरे टाइम फोन पे लगी हुई है। और अगर यही लॉजिक है 11:11 का, तो मैं 20 देशों की घड़ियां डाल लेता हूं ना। 42 बार 11:11 देखूंगा मैं दिन में। अगर 40 देशों की डाल लूंगा तो 84 बार देखूंगा। इसके लिए थोड़ा सा गणित इंपॉर्टेंट था वैसे। कोई नहीं गाइस, इट्स ओके। आपको पता है एक और चीज बताता हूं, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता। आपको पता है मार्केट में मैनिफेस्टेशन गुरु आ गए हैं। मैंने भर के नहाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता आधा घंटा, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है, जो यहां पे किसी को आइडिया नहीं है। एट दी एंड बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते हैं। मैंने इतने कमीने लोग देखे जेट स्प्रे से बाल्टी भरते, प्रेशर बढ़ाते हैं, छील दी भाई सब प्रेशर बढ़ाते हैं। तो मैं लेटा से बाथटब में 4 बोतलें होती, मैंने चारों डाल दी। मैंने कहा इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, उनका काम है झाग लाना, झाग नहीं आके दे रहे। मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। तो होटल वालों को पता है हम जैसा एक बंदा आएगा जो वहां जाके नंगा लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो उन्होंने वही फोन दे रखा, कहता कर ले जितनी खुजली हो रही है। तो मैं कहा भैया नंगा लेटा हुआ हूं, झाग नहीं आले, काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी। तो उसने 4 बोतलें और भेज दी, मैंने 4 बोतलें और डाल दी। मैंने कहा 8 बोतलें डल चुकी, अब तो झाग आनी चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टरबाइन चलाना पड़ता है, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूं, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैं वेटर को बोला, मैं कहा छोटू 10 रुपए ले दो, सर्फ एक्सेल लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी लाके देगा भाई। फिर जैसे ही आप बाथटब से एक पांव बाहर निकालते हो ना, इमेजिन कर रहे हो क्या, बिहेव योरसेल्फ, इट्स अ फैमिली शो। तो राइट साइड में एक व्हाइट कलर का वो होता है नाडे वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हो उसे, बाथरोब। क्या उखाड़ लिया तुमने वो बाथरोब पहन के? क्या इतिहास गवाह है, भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना, एक प्रेम चोपड़ा, दूसरा अमरीश पुरी। उसके अलावा किसी ने नहीं पहना हुआ। लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था अमिताभ सर को बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी रहे हैं। मैंने कहा ये तो करना बनता है, 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैंने बाथरोब पहन के मैं ब्रेकफास्ट करने चले गया। छोटा सा कैच था गाइस, एक बता देता हूं। अमिताभ सर है 6 फीट के, तो उनके बाथरोब आता था यहां तक। मैं हूं 5 फीट 4.5 इंच का, ऐसे ऐसे करके जा रहा हूं मैं नॉन। और नॉर्मली हम चाय पीते ब्रेकफास्ट करते हैं, 5 स्टार में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहता पेट तो भरने था, छोले पूरी लिया चाय के साथ, खाना स्वाद नहीं है, ठंडा दूध दे रहे साले, ठंडा दूध। तो मैं चाचा जी के साथ अपने रूम में आया, चाचा जी मेरे 60 साल के, बाथरूम पहन के बैठे, मैं छाती के 2 बार यहां से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो तौलिए देख के बोलते हैं ले चले। मैंने कहा रखोगे? कहता चद्दर की पोटली बना लेंगे। मैं कहा होटल वाला सोचेगा साले कौन लोग थे, आए थे इंसान, जा रहे हैं आदि मानव ये। भाई आपको मैं बताऊं, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए, आपको मैं बताता हूं, मेरे चाचा जी को ना लत लग गई है तौलियों की। तो जब भी मैं किसी 5 स्टार होटल जाता हूं ना, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते जिनके बाल खत्म होने वाले हैं, ठीक है। मैं गया, वो वाले तौलिए रखाया, नए वाले ले आया। क्रूशल मोमेंट होता है अगले दिन, वेटर सोचा था साले की बॉडी में रेगमार खा के बाल कहां गए साले तौलिए के। ऐसा है, मेरे को गरीब मत समझना, 3 शोरूम है मेरे गुप्ता टावल करके, ठीक है, 2 जनकपुरी में ही है। ये तो पैशन है मेरा। भाई लेकिन ये तो सच मान हो गया, 5 स्टार में जाके बावले हो जाते हैं यार हम। एक तो वो खरगोश वाली चप्पल, वो तो अभी आपके ठंड में रिश्तेदारों को दोगे आप, कोई भी गेस्ट आएगा, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो वहीं कान खुजाने वाला। मेरे चाचा जी बाइबल घर ले आए भाई साहब, बाइबल। हिंदू हूं मैं, गुप्ता नाम है मेरा।
उनके बटुए में टाटा स्काई का कार्ड मिला। मैंने कहा टाटा स्काई का कार्ड कौन लाता? कहता पूरा डब्बल हो गया, पागल हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गिव इट अप फॉर संजीव चूक सर फ्रॉम दिल्ली टूरिज्म फॉर मेकिंग दिस हैपन, थैंक यू सो मच गाइस। एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। ध्रुव आप हो यहाँ पे, मेरे को वीडियो दे दो प्लीज। ओके तो गाइस आपने अभी एनर्जी बची है खत्म? हाँ ठीक है, ओके अच्छा लग रहा हूं मैं? अच्छा। तो गाइस अभी मैंने दिल्ली टूरिज्म के 35th मैंगो फेस्टिवल में आज परफॉर्म किया। हाँ तो गाइस अभी मैंने दिल्ली टूरिज्म के 35th मैंगो फेस्टिवल में परफॉर्म किया। पूछते कैसा लगा? गाइस डिड यू गाइस हैव अ गुड टाइम? डिड यू एंजॉय द शो? Thank you so much guys, you have been a wonderful audience. My name is Apurv Gupta. Give it up for Gaurav Manav and give it up for organizing team for making this happen. Thank you so much Gaurav.